आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि लूसेंट से लिया गया है, जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन अगर एसएससी या एसएससी जीडी या किसी बिहार पुलिस या दरोगा एसआई की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी वेम्बनाड, ऑप्शन डी है अष्टमुडी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चिल्का हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी है, तो चिल्का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए है पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी वेमनाड, ऑप्शन डी अष्टमुडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चिल्का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि अष्टमुडी झील किस प्रकार की झील है। ऑप्शन ए मीठे पानी की, ऑप्शन बी खारे पानी की, ऑप्शन सी लैगून, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैगून हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन। चलिए अगर हम देखें ध्यान से तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो दूसरे प्रश्न में पूछा है कि अष्टमुडी झील किस प्रकार की झील है। ऑप्शन ए मीठे पानी की, ऑप्शन बी खारे पानी की, ऑप्शन सी लैगून, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लैगून झील है। तो अष्टमुडी झील की अगर हम बात करें तो अष्टमुडी झील क्या है, एक लैगून झील के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि सस्थम कोटा झील किस राज्य की एकमात्र मीठे पानी की झील है। सस्थम कोटा झील किस राज्य की एकमात्र मीठे पानी की झील है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सस्थम कोटा झील किस राज्य की एकमात्र मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केरल की। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केरल। याद रखना आपको। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। सस्थम कोटा झील किस राज्य की एकमात्र मीठे पानी की झील है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी पिछोला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयसमंद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, जयसमंद। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन डी राणा संगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महाराणा राज सिंह हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन डी राणा संगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा राज सिंह हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने कराया। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने कराया। ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराणा लाखा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने कराया। तो पिछोला झील का तो महाराणा लाखा ने कराया। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, सॉरी ए है, तो याद रखना पड़ेगा। चलिए तो एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने कराया। तो ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराणा लाखा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की कौन सी झील पूरी तरह शहरी झील है। तो भारत की ऐसी कौन सी झील है जो पूरी तरह शहरी झील है। ऑप्शन है दल, ऑप्शन बी नैनी, ऑप्शन सी भोपाल झील, ऑप्शन डी है लोकटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल झील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। तो भारत की कौन सी झील पूरी तरह से शहरी झील मानी जाती है। तो भोपाल झील को शहरी झील माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि भोपाल झील का दूसरा नाम क्या है। भोपाल झील का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है ऊपरी झील, ऑप्शन बी निचली झील, ऑप्शन सी में शाहपुरा झील, ऑप्शन डी है पचमढ़ी झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपरी झील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि भोपाल झील का दूसरा नाम क्या है। तो ऊपरी झील है, ऑप्शन नंबर याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। भोपाल झील का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऊपरी झील, ऑप्शन बी निचली झील, ऑप्शन सी शाहपुरा झील, ऑप्शन डी पचमढ़ी झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपरी झील। इसका याद रखना है कि जो भोपाल झील है, भोपाल झील को ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आयतन के आधार पर देखा जाए तो कौन सी है। ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी टिहरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा सागर हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है अगर आयतन के आधार पर देखा जाए तो इंदिरा सागर यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का इंदिरा सागर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है टिहरी झील किस बांध के कारण बनी है। तो ऑप्शन है टिहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हीराकुड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध। अब नाम से ही मेंशन कर सकते हैं आप, टिहरी झील है तो टिहरी बांध पे ही बना होगा, तो इसी के नाम पे पड़ा है टिहरी झील। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित जलाशय किस राज्य में है। तो प्रश्न संख्या 11 पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित जलाशय किस राज्य में। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित जलाशय किस राज्य में है। तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित जलाशय जो है वो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊंचा मानव निर्मित जलाशय की अगर बात करेगा तो। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना राजस्थान। तो अगर हम बात कर लेते हैं फिर से, अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 पूछा कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम 13 को फिर से पढ़ेंगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो इसने पूछा कि कोलेरू झील किस प्रकार की झील है? कोलेरू झील जो है वो किस प्रकार की झील? ऑप्शन ए खारे पानी की, ऑप्शन बी मीठे पानी की, ऑप्शन सी हिमानी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मीठे पानी की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि कोलेरू झील जो है वो किस प्रकार की झील है? तो मीठे पानी की झील, ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको, मीठे पानी का। तो जो कोलेरू झील है वो मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसने पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी झीलों में से एक पुष्कर झील किस देवता से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है ब्रह्मा, ऑप्शन डी है इंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मा से। तो भारत की एक सबसे पुरानी झीलों में से एक पुष्कर झील है, वो किस देवता से जुड़ी हुई है? तो पुष्कर झील का जो संबंध है कौन से भगवान से? तो ब्रह्मा से है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना आपको, पुष्कर झील का ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है, अगर आप देखेंगे तो नक्की झील किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? नक्की झील किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी नैनीताल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी माउंट आबू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसने पूछा है कि नक्की झील किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी नैनीताल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे बेसिक क्वेश्चन ही कह सकते हैं इसको। नक्की झील जो है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो आपको याद रखना पड़ेगा माउंट आबू, यानी ऑप्शन नंबर बी ए। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, नक्की झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नक्की झील जो है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 17 को पढ़ेंगे। नक्की झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए राजस्थान में है नक्की झील, याद रखना नक्की झील का संबंध राजस्थान। चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी हिमानी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है तसो मोरिरी, ऑप्शन बी में है पेंगोंग तसो, ऑप्शन सी में है गुरुदोंग मार, ऑप्शन डी में है मानसरोवर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंगोंग तसो हो जाएगा। यानी भारत की सबसे पुरानी अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी हिमानी झील जो है वो कौन सी है? तो पेंगोंग तसो है, याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। भारत की सबसे बड़ी हिमानी जो झील है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पेंगोंग तसो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना पड़ेगा, आपको अच्छे से नोट कर लेना अपने नोटबुक में। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो पूछा है कि तसो मोरिरी झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन ए मीठे पानी की, ऑप्शन बी खारे पानी की, ऑप्शन सी हिमानी, ऑप्शन डी कृत्रिम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमानी झील है। तसो मोरिरी झील किस प्रकार की झील है? तो ये हो जाएगा आपको हिमानी झील माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना है, हिमानी झील माना जाता है। तसो मोरिरी झील जो है वह किस प्रकार की झील है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी हिमानी झील है, याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इंद्रावती हो गया पहला ऑप्शन में इंद्रावती, ऑप्शन बी में शरावती, ऑप्शन सी में है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी है महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में होता है इंद्रावती हो जाता है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो इसने पूछा है कि जोग जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है? किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसका और नाम है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें कहता है कि जोग जलप्रपात जो है उसको किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी है गैरसोप्पा, ऑप्शन सी में है दूधसागर, ऑप्शन डी में है हुंड्रू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैरसोप्पा हो जाएगा, यानी जोग जलप्रपात को गैरसोप्पा यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसने पूछा है कि गैरसोप्पा जो जलप्रपात है किस राज्य में? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में आपको याद रखना पड़ेगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसने पूछा है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए है वराही, ऑप्शन बी है श्रावती, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है इंद्रावती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वराही। तो वराही आपको याद रखना, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना जो है वो किस नदी पर है? तो वराही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो पूछा है कि दूध सागर जलप्रपात किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी दक्कन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पश्चिमी घाट। दूध सागर जलप्रपात किस पठार पर स्थित है, तो पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। दूध सागर जलप्रपात किस पठार पर स्थित है, तो ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी दक्कन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पश्चिमी घाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें तो प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी मेघालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर है, छोटा नागपुर पर है। प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है। ऑप्शन ए पैंगोंग तसो, ऑप्शन बी में है दल, ऑप्शन सी में उल्लर, ऑप्शन डी में नैनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैंगोंग तसो हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, तो पैंगोंग तसो है, तो ऑप्शन नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न संख्या 26 में कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, तो ऑप्शन ए है पैंगोंग तसो, ऑप्शन बी में है दल, ऑप्शन सी में है उलर, ऑप्शन डी में नैनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैंगोंग तसो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें तो प्रश्न संख्या 27 में पूछा है कि उल्लर झील किस प्रकार की झील है। ऑप्शन ए खारे पानी की, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी मीठे पानी की, ऑप्शन डी कृत्रिम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीठे पानी की हो जाएगा। उल्लर झील किस प्रकार की झील है, तो मीठे पानी की झील है, याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो भारत की कौन सी झील प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत की कौन सी झील है जो प्रवासी साइबेरियन, ऑप्शन ए लोकटक, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी नैनी, ऑप्शन डी पुष्कर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी चिल्का। तो भारत की जो ऐसी कौन सी झील है जो प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के लिए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी याद रखना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में जलाशय का सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन के लिए, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी परिवहन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंचाई। तो कहते हैं कि भारत में जलाशय का सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 29 को पढ़ेंगे। भारत में जलाशय का सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, एंड ऑफ द एंड है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बोल सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो प्रश्न संख्या अगर हम बात कर ले तो 30 नंबर पर जो पूछा गया है, कहते हैं कि झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। तो कहते हैं कि झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।